मदीना शरीफ पे ये डिनर हमारा बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत अच्छा मेन्यू भी था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो इस खाने के साथ वो एक डिश फ्री दे रहे थे, वो कौन सी डिश फ्री देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा एक और स्टॉल भी था यहाँ पे, तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें खाना देने से इनकार कर दिया। तो वो इनकार उन्होंने क्यों किया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रहें, रिज़्क़े हलाल में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाए, आपके खाने वाले कमाने वाले हमेशा सलामत रहें, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो वीडियो मैंने शेयर की है वो मस्जिद कुबा की थी। तो ये मस्जिद कुबा से वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हमने पहले जाना है मस्जिद में, मस्जिद नबी में, वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो वो खाना क्या हमने खाया है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारे खाने आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जब आप आएँ तो आपको पता हो कि इस तरह के खाने यहाँ से मिल जाते हैं और इनके प्राइस क्या होते हैं। तो ये खाना देख के माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। कोफ्ते भी हैं यहाँ पे। हम अभी इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, निहारी पाए कोफ्ते, कि पहले से थोड़ा सा पता चल जाए कि ये सारा खाना अच्छा होता है, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़ा सा ना अवॉइड करते थे हम। तो जब पता चल जाता है कि फ़लार रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी स्टार्ट करेंगे। तो ये चिकन है, चिकन की ग्रेवी बहुत ही मज़े की थी। हम ये 3 ले लेते थे प्लेट्स और हमारे लिए इतना काफ़ी होता था। और ये दाल है, मिक्स दाल है, ये भी बहुत मज़े की थी। और इसके साथ हम टेस्ट करना चाह रहे थे आलू पालक का। वन बाय वन हम हर जगह से डिशेस चेक करते थे कि कौन सी किस जगह पे ज़्यादा अच्छी है। तो इस रेस्टोरेंट में जब आए तो यहाँ पे हमें फिर आलू पालक थोड़ा सा डिफरेंट लगा। एक प्लेट आलू पालक की ली थी, माशाल्लाह से इसमें काफ़ी ज़्यादा सालन होता है, बड़ी प्लेट्स होती हैं, तो हम इजीली 5 अफराद इसको खा लेते थे। तो ये भी बहुत ही मज़े का था, क्योंकि एक फर्द से पूरी प्लेट ये नहीं खाई जाती है। तो 4 से भी, ये 4 प्लेट लेके भी हमने देखी थी, वो भी ख़त्म नहीं होती थी, तो फिर हमने 3 प्लेट कर दी। तो इस तरह से हम मैनेज करते थे, क्योंकि पहले हमने ज़्यादा लेके देखी फिर वो बच जाता था। तो अल्लाह ताला का रिस्क ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो फिर हमने 3 प्लेट्स कर दी और 3 प्लेट्स हमारे लिए काफ़ी होती थी। क्योंकि घर हो तो घर में ये होता है कि आप फ्रिज में रख लेते हो, अगेन फिर आप वही खाना इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे तो ज़ाया हो जाता है, ज़ाहिर बात है, बचे हुए खाने को तो किसी ने इस्तेमाल नहीं करना होता। तो इसलिए फिर हम प्लेट्स कम करते जा रहे थे कि जहाँ पे सेट होगा काम तो वहाँ पे उतनी प्लेट्स हमारे लिए ठीक होंगी। तो ये 7 डिस्पोजेबल प्लेट्स भी सर्व करती थी कि जिसने जितना जितना खाना निकालना है तो वो निकाल सकता है। तो आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये खाने वालों पे डिपेंड करता है कि कौन कितना खाता है। अगर कोई पूरी प्लेट खा सकता है तो ज़ाहिर बात है हर किसी का अपना एक खाने का होता है कि वो कितना खाता है। लेकिन हमारे साथ जो खाने वाले थे, बुज़ुर्ग थे, तो वो बहुत ज़्यादा ये नहीं खाते थे, इसलिए हमारा फिर बच जाता था, जिसकी वजह से हमने 3 प्लेट्स पे काफ़ी समझी कि हमारे लिए इतना जो है ना वो बहुत है। तो इसके साथ आप सैलड देख रहे हैं, सैलड भी है, तो रोटियां साथ फ्री होती हैं, हर जगह पे रोटी फ्री मिलती है। मक्का शरीफ में भी यही एक ट्रेंड है कि सालन की एक प्लेट के साथ 2 रोटियां फ्री होती हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं। तो हमारे लिए रोटियां भी ये बहुत होती थी और सालन की 3 प्लेट्स हमारे लिए काफ़ी होती थी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि इसके साथ चीज़ कौन सी फ्री देते हैं, तो सैलड ये फ्री दे रहे थे। सैलड की हमने कोई भी पेमेंट नहीं की थी। तो ये बड़ा अच्छा लगा था कि लोगों का ख्याल रखा जाता है। वो कह रहे थे कि हम लोग, ये है भी रिजनेबल था, बहुत ज़्यादा प्राइस भी इसके नहीं थे, लेकिन साथ जो सैलड था वो फ्री था। कोल्ड ड्रिंक हमने खुद परचेज़ की थी
क्योंकि इधर से कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक फिर जब हम आते थे तो ख़ुद परचेज़ करके ले आते थे। तो ये व्यू देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। बाहर का नज़ारा आप करें तो वो सामने ही मस्जिद नबी के आपके मीनार नज़र आ रहे होंगे। तो ये वाला रेस्टोरेंट भी 309 गेट की तरफ था। तो बस ये एक स्टॉल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि हमें खाना देने से इनकार कर दिया था। तो ये इंडियन स्टॉल है, ये इंडिया के लोगों के लिए है। तो फिर हमने इनसे बात की, हमने चेक किया कि नेक्स्ट भी खाना हम इधर से चेक करेंगे कि इनका किस तरह का है। तो जब ये चेक किया तो दाल चावल थे इनके पास। तो फिर हमने उनसे कहा कि एक टाइम हम भी आपसे खाना खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको खाना नहीं मिल सकता। और हमें उस टाइम बहुत हैरत हुई कि हमें खाना क्यों नहीं मिल सकता, अभी पेमेंट करनी है, किसी को भी कर लेंगे, तो आपसे हम खाना क्यों नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया के लोगों के लिए है, ये पैकेज उनका है, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लोगों को खाना मिलता है। तो फिर हमें समझ में आया कि ये जस्ट उनका स्टॉल है, ये सिर्फ उनके लिए लगाया गया है कि उनके पैकेज में ये खाना है। तो चूँकि हमारे पैकेज में खाना नहीं था, खाना हमने सेपरेट खाना था, खुद खाना था। तो फिर मुझे तो सब, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये बी पैकेज होता है, कि खाना भी पैकेज में होता है और एक में नहीं होता। तो बस खाना खाने के बाद ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, ये मिरर और आर्ट वर्क बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये शॉप्स हैं और इस पे देखें कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो यहाँ से लोग शॉपिंग भी करते हैं। हम भी जब खाना खाने के लिए जाते थे तो यहाँ से आते जाते थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते थे। तो ये हमें बहुत ही मुनासिब चीज़ें मिली थी, बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी इधर से भी। माशाल्लाह कुरान पाक भी पड़े हुए हैं इधर। मैंने जितने भी कुरान पाक देखे हैं तो इसी तरह के देखे हैं, मक्का शरीफ में भी और मदीना शरीफ में भी। तो खाना खाने के बाद फिर मस्जिद नबवी की तरफ जाना था नमाज के लिए। तो हमारी रूटीन यही होती थी कि मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो इशा की पढ़ के तो फिर वापस आते थे और फिर खाना, या कभी कोई ट्रैवलिंग हो गई है, कहीं ज़ियारत पे चले गए हैं तो ज़ाहिर बात है वापस आते थे तो भूख लग जाती थी, तो फिर नमाज से पहले भी खाना खा के तो फिर हम चले जाते थे। लेकिन कोशिश ये होती थी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो फिर उसके बाद फिर थोड़ी इबादत की जाए और फिर इशा की नमाज़ पढ़ के तो फिर हम वापस आके तो फिर खाना खाते थे। तो माशाल्लाह से आप देखिए मस्जिद नबी के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे बुलाए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाए। अल्लाह पाक मदीने की गलियाँ देखना नसीब करे आप सबको। तो माशाल्लाह नाइट व्यूज़ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इशा की नमाज़ जब पढ़ने जाते थे या पढ़ के वापस आते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ होते हैं, हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।